नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है चंद्रमा। जन्म कुंडली में चंद्रमा की जो स्थितियां होती है उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव विचार होते हैं। यानी कि जैसे सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा मन है। अतः मनय स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा माता के भी कारक हैं, चंद्रमा धन के भी कारक हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो माता को भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, अपनी भी स्थितियां थोड़ी कमजोर होती है, चिंताएं ज्यादा होती है, घबराहटें होती है। तो ये चंद्रमा के कमजोर होने के कारण होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के 70% हिस्सा पानी का है, बाकी के 30% दूसरे ऑर्गन है। तो चंद्रमा शरीर के 70% हिस्से पर समझिए राज करते हैं। तो चंद्रमा कितना अहम हो जाते हैं हर व्यक्ति के लिए। तो चंद्रमा की स्थितियां बहुत हद तक मनुष्य के शरीर को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए और भी अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि चंद्रमा के विषय में हम पूर्णतः जानकारी रखें। तो चंद्रमा जन्म कुंडली के अनुसार किस प्रकार से किस व्यक्ति में असर डालते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चंद्रमा कहीं भी जन्म कुंडली में हो, मान लेते हैं हम कि लग्न में ही है, तो यदि चंद्रमा के दूसरे भाव में उनके आगे कोई ग्रह हो, मान लिया जाए गुरु है, तो ऐसे योग को जो चंद्रमा में किसी भी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो इसे हम सुनफा योग कहते हैं। चंद्रमा सुनफा योग में। और यदि 12वें भाव में चंद्रमा से पीछे यदि कोई ग्रह हो तो इसे अनफा कहते हैं। और यदि दोनों ओर ग्रह हो तो इसे दुर्धरा कहते हैं। तो मैंने आपको 3 योग बताए, सुनफा, अनफा और दुर्धरा। तो ये योग यदि किसी भी जन्म कुंडली में है तो आप समझिए कि आप बहुत हद तक बेहतर स्थिति में हैं, या जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनता है वो उनकी स्थितियां अच्छी है। यानी जो मैंने सुनफा और अनफा बताया और दुर्धरा, तो सबसे बढ़िया स्थिति दुर्धरा की होती है कि दोनों ओर रहते हैं। परंतु यदि दोनों ओर कोई ग्रह ना हो तो ये केम द्रुम योग होते हैं। इसे केम द्रुम योग यानी कि बिल्कुल चंद्रमा अकेला तना। ये सबसे बुरी स्थितियां होती है जन्म कुंडली में। यानी कि इस प्रकार के चंद्रमा हो तो कमजोर माने जाते हैं। खास करके तब और स्थितियां बिगड़ जाती है या ऐसे लोग को मानसिक तौर पर ज्यादा परेशानियां होती है जब वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक के बीच में जन्म लिए हो तो ये स्थितियां ज्यादा भयावह हो जाती है। यदि चंद्रमा लगे आपको कि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हैं, स्थितियां ठीक नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया
ये माता के भी कारक है, धन के भी कारक है और मन के तो कारक है ही। तो ये तीनों स्थितियां प्रभावित होती है। तो आप इसका उपाय, चंद्रमा का उपाय इस प्रकार से करें कि रविवार के दिन रात्रि में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो अपने सिरहाने के बगल या नीचे आप किसी स्टील के बर्तन में या चांदी के बर्तन में थोड़ा सा दूध, 1 पाव के लगभग दूध रख लें और सुबह यानी कि सोमवार की सुबह को आप किसी से बताए बिना इस दूध को पीपल के जड़ में चढ़ा दें। तो ऐसा करने से आपके चंद्रमा की स्थितियां कुछ बेहतर हो जाएगी। तो ये था चंद्रमा की स्थिति और सारे नियम मैंने बता दिए उनके, किस प्रकार से अच्छे होते हैं, किस प्रकार से कमजोर होते हैं। आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।